तो फिल्म की शुरुआत सहरा से होती है जो पार्क में अपने बेटे के साथ खेल रही थी और तभी वहां से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है जिसकी आवाज उसे परेशान कर देती है। हेलीकॉप्टर को देखते हुए पुरानी यादों में वो खो जाती है। वो एक आर्मी ऑफिसर थी और एक मिशन में उसके कई साथी मारे गए थे जिसका दुख और सदमा आज भी उसे था और इसी वजह से उसकी दिमागी हालत भी खराब हो गई थी और उसने रिटायरमेंट भी ले ली थी। उसकी इसी खौफनाक यादों के दौरान एक आदमी जो कि अपनी फैमिली के साथ खेल रहा था उससे टकरा जाता है और वो उसे किसी दुश्मन की तरह पलटते हुए इतना मारती है कि उसकी नाक तक टूटकर खून गिरने लग जाता है और तब जाकर उसे होश आता है कि मैंने ये गलत कर दिया। फिर उसने इस आदमी से माफी भी मांगी और वो अपने बेटे को लेकर घर चली गई। कुछ साल इस दिन को गुजर जाते हैं और दिखाया जाता है कि सहरा का बेटा अब बड़ा हो चुका है और सहरा उसे लेकर अमेरिकन एम्बेसी में जाती है। इसी टाइम सहरा को एक जर्नलिस्ट का मैसेज मिलता है जिसमें वो बता रहा था कि सहरा के आखिरी मिशन के बारे में उसके पास कुछ खास इंफॉर्मेशन है जिसकी मदद से ये लोग पता चला सकते हैं कि आखिर उस दिन दुश्मनों ने उनके ऊपर हमला किया कैसे था। जर्नलिस्ट ने एक वीडियो भी सेंड की हुई थी जिसे सारा देखने लग गई। काफी देर के लोग एम्बेसी में अपनी बारी का इंतजार करते रहे और सहरा का बेटा बहुत ज्यादा बोर हो गया, इसीलिए सहरा उसे प्लेन रूम में छोड़ आती है। सहरा बाहर निकलती है तो उसकी नजर दो लड़कों पर पड़ती है जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया का दरवाजा खोले खड़े थे। हालांकि यहाँ पर किसी को आने जाने की इजाजत नहीं थी पर ये लड़का एक दूसरे लड़के को बैग देकर यहाँ से बाहर भेज देता है और सहरा इन्हें शक की नजरों से देखने के बाद भी इग्नोर कर देती है। वो अपने बेटे को लेने के लिए प्लेन रूम में जब जाती है तो ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं कि उसका बेटा तो वहाँ था ही नहीं। बाहर आकर उसने हर जगह, हर रूम, हर ऑफिस में अपने बेटे को देखा लेकिन उसका बेटा अब उसे मिल नहीं रहा था, वो गुम हो चुका था। वो यहाँ के रीजनल सिक्योरिटी ऑफिसर एरिक से मिलती है और उससे वही रिस्ट्रिक्टेड दरवाजा खोलने की रिक्वेस्ट करती है। ये बताते हुए दो बंदों ने इस दरवाजे को खोला था, हो सकता है कि मेरा बेटा भी वहाँ चला गया हो। एरिक ने अपने सारे स्टाफ को, सभी गार्ड्स को उस बच्चे को ढूंढने में लगा दिया पूरी एम्बेसी के अंदर, पर ये दरवाजा नहीं खोला और बताया कि ये दरवाजा खोलना तो अलाउ ही नहीं है। वो अभी यही बात उसे समझा ही रहा था कि उसी टाइम सार्जेंट यहाँ आकर एरिक के कान में कुछ कहते हैं और एरिक उसे लेकर ऑफिस में चला जाता है जहाँ सारा को बताया जाता है कि वो इस एम्बेसी में अकेली आई थी। उसका बेटा तो उसके साथ था ही नहीं, ना ही एंट्री में उसके बेटे का नाम था, यहाँ तक कि सीसीटीवी कैमरास में भी वो अकेली ही नजर आ रही थी। देखकर सारा गुस्से से लाल पीली हो गई। सहरा को अच्छी तरह याद था कि वो अपने बेटे को यहाँ लेकर आई थी, इसलिए वो फौरन जर्मन पुलिस को कॉल करने की रिक्वेस्ट करती है। एरिक उसे फोन मिलाकर दे देता है। सहरा उन्हें अपने बच्चे की कंप्लेन करती है लेकिन जर्मन पुलिस उसे ये बताती है कि वो एम्बेसी अमेरिका का इलाका है और हम वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। पुलिस वाले सहरा की बस इतनी मदद कर सकते थे कि वो अपने दो पुलिस ऑफिसर वहाँ भेज रहे थे जो सहरा को उस एम्बेसी से निकाल सकते थे। थोड़ी देर में सार्जेंट को कोई काम पड़ा तो वो सहरा को एक कमरे में लॉक कर गए। मौके का फायदा उठाते हुए सहरा ने अपनी मॉम को कॉल की और उनसे कहा कि किसी तरह आप पुलिस या गवर्नमेंट से कांटेक्ट करें क्योंकि अमेरिकन एम्बेसी वालों ने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया है। उसकी ऐसी बातें सुनकर उसकी मॉम चौंक जाती हैं और सहरा से पूछती हैं कि सहरा क्या आजकल तुम अपनी मेडिसिन ले रही हो। ये सुनकर सहरा झुंझला जाती है कि किसी को भी उसकी बात पे यकीन क्यों नहीं आता।